पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप उठे लखनऊ निसि विगत सुने अरुण शिखा धुनि कान गुर ते पहले जगत पते जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले जाग गए। सकल सोच करी जाय नहाए, सकल सोच करी जाय नहाए, नित्य निबाहे मोने सिर नाए, नित्य निबाहे मोने सिर नाए। समय जाने गोर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागोबर देखे उजाई, जहाँ बसंत रे तो रही लो भाई। लागे बेटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बेताना। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रोखल जाए, निज संपत्ति सुर रोखल जाए। चातक को किल कीर चकोरा, कुजत बेहगन टतकल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मन सो पान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरस बहु रंगा। जल खग कूजत गुंजत भृंगा, नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपिये कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और सुंदर मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधो समेत। परम रम्य रामो यहो, जो राम ही सुख देत।
बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहु दे से चेताए पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मोदे तमन, ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जन ने पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब शोभग सयानी, संग सखी सब शोभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सरसमीप गिरिजाग्रह सोहा, बरने न जाय देखी मनो मोहा, मजनो करे सरस सखिय समेता, मजनो करे सरस सखिय समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा की नियधुक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरो मांगा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई, ते दो बंधो बिलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पहे आई। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता जानकी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखियां, पुलक गात जलो नैन, कहो कारणों ने जहर सकर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बाग कुंवर दोई आए, बय के सोर सब भांते सोहाए, श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा नयन नयन बेनो बाने, सुनहर सी सब सखी सयानी, सुनहर सी सब सखी सयानी, सियही अयते ओत कंठा जाने, एक कहेंद्र पसुत तेयाली, सुने जे मोने संग आए काले। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाड़ी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई।
तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसे देखे आहे देखन जोगु। सासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चले अग्र कर पिय सखी सोई, प्रीते पुरातन लखय न कोई। और जिन्होंने अपने रूप को ही मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकते सकल देशे, जनों से सुमृगे सभीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।